ये अब्बू का है। और यहाँ पर है ना हमारा नाश्ता बनना स्टार्ट हो गया। इस कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे। मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। पहले मैंने कहा नाश्ता बनाते हैं, रात जो सालन बना था वो इसीलिए बना लिया था कि सुबह मुझे कपड़े वॉश करने थे, इसको सुकून से बना लिया। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ना नुकसान होने से बच गए। जब तक खाना खाऊँगी ना चाय हमारी रेडी हो जाएगी। और इस टाइम जो है ना हम लोग जा रहे हैं बाहर जाना इसकी ना बनियान वगैरह जो है ना वो लेनी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं वो लेकर आते हैं। अभी मैं काम से फारिग हुई, सारा घर का काम शाम कर लिया, फिर पैकिंग होगी। तो मैडम ना मेरे साथ आ गई थी और हम लोग आए हुए हैं पार्लर पर। वहाँ पे बैठी हुई थी मैं, तो खोला भी अंदर। जाने के बाद मैंने पैकिंग की, थोड़ी देर बैठी रही। अभी है ना मैं ये कट कर रही हूँ और इसको देखें, ये हमें कट ही नहीं करना। मैंने हालांकि आगे यूँ किया, भाई छोड़। और यहाँ पे ये सिर्फ यूसुफ का है, इसका सारा सामान है। उसमें हम 4 बंदों का सामान है, अली का, मेरा, जौफाली का। इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ यूसुफ है, इसमें भी अब डालना है। चाचू के कपड़े खड़े हुए हैं, बस मैं भी जा रही हूँ खाना बनाते हैं। उनका जल्दी है ना सब्ज़ी बन गई है, तो जल्दी से मैं इसको पका लेती हूँ। जैसे यूसुफ है ना खेल रहा है, फिर इसका मूड ख़राब होने में ना 2 मिनट लगते। आवाज़ आ गई रोने की। इसमें नमक जाएगा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये चीज़ें जाएंगी आखिर की कर देते हैं चीज़ों को। और फिर है ना अपने जो सब्ज़ी है ना वो ऐड करते हैं। इसमें ना सिर्फ हरी मिर्ची, हल्दी और नमक है, तो बाकी कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं डाला। और इसमें पता नहीं पानी इतना कहाँ से आ जाता है कि फुल आँच जब की हुई है कि ये थोड़ा सा और सूख जाए। फिर मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया, फिर मैं अपने लिए चाय बनाई। जो है ना फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। जो है ना हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि मेरी सास जो है ना अभी तक पहुँची है या नहीं पहुँची। वैसे आधा घंटा रहता है हम लोग के लिए। हाँ, मैं नहीं आ रही थी, ये रो रहा था तो कहते तुम भी चलो, क्योंकि कल भी ये सिर्फ रोया। यहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने इंतज़ार ही करना।
पूछ रही थी कि कहाँ से कौन से वाली आती है। इधर से लाहौर की आएगी, इधर से जो है ना कराची वाली आएगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इस तरह से पता भी। ये सब जो है ना हमें छोड़ कर चलेगी। मोहम्मद यूसुफ जो है ना, मोहम्मद यूसुफ ये तंग कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ तंग कर रहा है, इसको मोबाइल चाहिए, इसको मोबाइल चाहिए। आप ही का यूसुफ, आप ही का। यहाँ पर जा चुकी हूँ। जाने के बाद है ना जो खाना बना रही, चाची को मैंने दे दिया, बाकी बच्चों की बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर है ना चाय बन रही है। यूसुफ भी रो रहा है क्योंकि उसका है सोने का टाइम, तो मैंने कहा पहले चाय दे देती हूँ, फिर साथ में मैं भी सो जाऊँगी, तो फिर है ना चाची भी थकी हुई है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से पैकिंग भी होगी, मेरी सास भी आ गई है। बस आज जो है ना हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप सब ने दुआ करनी है खैर ऑफिस से पहुंच जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसके अलावा जो भी रूटीन थी, जो भी एक्टिविटी थी, आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि ये अच्छी लगेगी आपको, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारा सफ़र अच्छा और खैर ऑफिस से गुजारे। घर के सारे काम वाम कर लिए। अभी रात जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और जगह भी थोड़ी सी चेंज हुई कि पता नहीं क्या, मतलब नींद आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन कोई 3:30 बजे जाके आंख लगी है। फिर जब आंख, इतनी ना आँखों में एलर्जी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। जब फिर सोने लगी ना, मैंने कहा पता नहीं सुबह अब जाग होती है या नहीं होती, तो रोज़ तो जल्दी हो जाते हैं। तो वही ना 5:30 बजे जाग गई, तब से फिर जाग रही थी। अभी फिर उठी हूँ 6 बज के कुछ मिनट है, साथ मैंने आटा गूँध लिया, आटा गूँध के रख लिया। और बाकी फिर एक दफ़ा ना पूरे घर पे नज़र डालिए कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, फातिमा के वहाँ पे जाके ना तुम्हें मसला हो। तो बस आटा वगैरह गूँधा, अभी फिर साथ थोड़ा थोड़ा करके ना बच्चों को एक करके उठाती हूँ, उनको रेडी शेडी करूँगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे। हमारी दिन के मतलब टाइम की ये सारा कुछ है। इंतज़ार था जाने का, तो इंतज़ार जो है ना आज हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। बस कल पार्लर भी गई थी, परसों तो नहीं था लेकिन कल पार्लर गई थी। बस पार्लर वाली भी बेचारी जो पहले वाली थी वो थी नहीं, जो न्यू थी, उसे पता नहीं था कि कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है। वो बार बार उनको कॉल करे, फिर मुझे कहे बाजी सॉरी मैं नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस तुम नहीं हो, इसमें तुमने मेरा ही टाइम ज़ाया किया, क्योंकि मैं जैसे गई यूसुफ उठ गया था। बस यही थी रूटीन। इंशाल्लाह जब तक आएंगे तो ये मौसम चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, यकीन करें सारी रात है ना पसीना नहीं खुश्क हो, बार बार ना मेरे गर्दन पे आ जाए को इतना पानी इतना, तो वो जब नींद में हो तो फिर ऐसा बन जाए कि ना पसीना। और मेरी सास ही, उसको तो कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है, क्योंकि कराची में आपको पता है इतनी होती नहीं है। और अली बेचारा भी वो सोए ना गर्मी की वजह से। बट आज रात जो है ना बड़ी ही मुश्किल से और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बस यही थी मेरी रूटीन। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं नहीं जा रही थी तो कहते नहीं यूसुफ रो रही, अब ये हमारे साथ बाहर जाता है, अकेला तो रोता है, आप भी चले। चलो खैर चले गए यहाँ से, लेकिन जब आगे गए ना विक्टोरिया अस्पताल जाना, मैंने कहा दिल में मेरा दिल कर रहा है अपना बाइक रोके। कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बस मेरा दिल कर रहा है। कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिल क्यों कर रहा है, मैंने भी देखा। मैंने कहा यार, फिर कहते हैं कि ना मर्द मतलब वो करता है बुरी नज़र रखता है। ये एक औरत को भी ना जब बाहर जाए ना, या कुछ बाइक वगैरह पे बैठे, या कुछ इस तरह से मतलब अपने लिबास की ऐसी हिफाजत करनी चाहिए कि ना, ठीक है आप लोग को बुर्का नहीं पहनते, लेकिन अबाया नहीं पहनते, बड़ी चादर नहीं पहनते, कुछ भी, लेकिन जब भी इस तरह से बैठे ना तो थोड़ा सा मतलब देखभाल के बैठ लिया करें कि कहीं से हम बुरे नहीं लग रही। यकीन जाने कल जो चीज़ें देखी है ना, खुद औरत होने पर भी ने शर्मिंदगी थी। 2 लेडीज़ बैठी थी, एक आगे बैठी थी, एक उनके पीछे बैठी थी।
उसका ना लिबास ना होने के बराबर था, और कलर भी ऐसा जिसे हम कहना एक एक ऐसा जैसे ना, तो पूरा मतलब उभर के बाहर आ रहा था, दिख रहा था कि कैसे इस तरह से नहीं। हमारे मुल्क में पता नहीं क्या होता जा रहा है इस बात पे। वो उसने कहा था क्या बोलते हैं, फ़खर ने बात की थी, फिर सबको गुस्सा आ गया था। हालांकि ना तो वो कोई मतलब ऐसा था कि बहुत छोटी एज की थी, ना कोई फैशन, ना कोई, बस उनके ना बैठने का और कपड़ों का इस तरह से वो ना बड़े दुख हुआ। तो कहता है मुझे बोलती मैं रोक देता। मैंने कहा आप तो रोक देते, मैं ना रोकती। मैंने कहा मैंने उसको 3-4 सुना देनी थी। कहता है चुप करके चलो, देर हो रही है। तो इसी तरह से कसूर सिर्फ मर्द का नहीं होता, औरत का भी साथ में कसूर होता है कि वो जानबूझ के इस तरह के वो करती है कि मर्द, अब ये मैं औरत थी, मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतने मेरी नज़र उस पर गई, तो वो जान से गुजरी होगी, मर्दों की नज़र उस पर नहीं गई होगी। बस क़यामत की निशानी है और कुछ नहीं है। मैं वीडियो का एंड कर चुकी थी, सारा कुछ लेकर आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी कि कहीं भी नज़र आए उधर आप लोग उनसे एक दफ़ा तो बोलें कि बहन तुम इस तरह से क्यों घूम रही हो, इस तरह से तुमने क्यों किया हुआ। अपना ना तो अपनी एज का, ना तो अपने आसपास के माहौल का ही ख्याल कर लो, या कुछ इस तरह से। तो चले मिलते हैं कल, फिर वैसे ये मेरी बात पेंडू लगेगी सबको।